जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जीवन में भौतिक सफलता प्राप्त करना हो या आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करनी हो, सबके लिए कुछ नियम होते हैं। जैसे कहते हैं कि बरसात तो हमेशा होती रहती है जब बरसात हो, लेकिन भरता वही है जहां पात्र हो। लेकिन पात्र जितने हैं उनमें कई पात्र छोटे हैं, कोई बहुत छोटे हैं और कोई बहुत बड़े हैं। किसी का पात्र घड़े का है, किसी का ड्रम का है, किसी के पास गिलास है, किसी के पास बाल्टी है। अपनी अपनी पात्रता के अनुकूल ही हम वो जल ले पाते हैं। और उसमें और भी परेशानी होती है जब पात्र भले ही बड़ा हो और वो उल्टा हो। उल्टा रखा हो तो पानी कितना भी भरे लेकिन एक बूंद भी उसके अंदर नहीं जाता। तो जीवन में सिद्धियां पाने के लिए, शक्ति पाने के लिए, ईश्वर की कृपा पाने के लिए प्रार्थना, अर्चना, साधना, ये जितनी चीजें हैं सबका एक ही लक्ष्य है, पात्रता विकसित करना। यदि हमारे पास पात्रता है तो ईश्वर की कृपा सहज ही अपने आप मिल जाती है। अन्यथा मिलने के बाद भी हम ले नहीं पाते। जैसे कहते हैं कि सूर्य उगकर भी भला क्या हित करेगा, आंख पर पट्टी अगर हम बांध बैठे। सूर्य उग भी गया और आंख पर पट्टी है तो अंधेरा ही होगा। एक बार कुछ महात्मा कहीं जा रहे थे तीर्थ यात्रा में और एक बहुत बड़े वट वृक्ष के नीचे उन्होंने विश्राम किया था। फिर लौटकर अगले वर्ष आए तो देखा कि वो वृक्ष नहीं है, गिर गया है, टूट गया है। तो उन्होंने निष्कर्ष ही निकाला कि इसकी जड़ें बहुत खोखली थी। वृक्ष भले ही बड़ा था लेकिन जड़ों में घुन लग गए थे। तो चाहे कितना भी बड़ा वृक्ष क्यों ना हो, अगर उसमें घुन लग जाए तो गिरते देर नहीं लगती है। जीवन में पात्रता और कुपात्रता का मतलब ये होता है कि बुराइयां जब जीवन में प्रवेश करती हैं तो वही पात्रता खत्म करती है। जैसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि नदी में नाव है तो कोई बुरी बात नहीं, जल में नाव है तो कोई बुरी बात नहीं, नाव में जल नहीं आना चाहिए। यदि नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाएगा। और नाव में जल कैसे आता है? छिद्रों से। अगर छेद हो उसमें तो धीरे धीरे जल उसमें भरता रहेगा और पूरा नाव डूब जाएगा। एक बार भगवान महावीर के दो शिष्य ये कहने लगे, प्रभु ध्यान नहीं लगता। तो वो नदी किनारे उन्हें ले गए और ले जाकर 2 कमंडल जल में डाला। एक कमंडल तैरता रहा और एक डूब गया।
पूछा कि एक क्यों तैरता रहा? तो शिष्य ने कहा कि इसमें पानी नहीं भरा इसलिए तैरता रहा, और दूसरे में पानी क्यों भर गया? दूसरे में पानी क्यों भर गया? तो बोले दूसरे में छेद था इसलिए पानी भर गया। तो जीवन में यदि छिद्र हो, जीवन में यदि बुराइयां हो, तो धीरे धीरे उन छिद्रों से संसार घुसता है, संसार प्रवेश करता है और हम भारी होते जाते हैं और डूब जाते हैं। इसलिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने जो कहा कि जल में नाव है तो कोई बुरी बात नहीं, नाव में जल नहीं आना चाहिए। अगर नाव में जल आ जाए तो नाव डूब जाएगी। बंद करो। नाव में यदि जल आ जाए तो नाव डूब ही जाएगा। हम माया में है कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि पूरा संसार तो माया ही है, ईश्वर का ही है और ईश्वर ही मायापति है। हम माया में हैं तो कोई बुरी बात नहीं, माया हमारे अंदर नहीं आनी चाहिए। और वो समाती है छिद्रों से, छोटे छोटे दुर्गुणों के छिद्र हमारे अंदर संसार प्रवेश कराते हैं और धीरे धीरे ये जहाज डूब जाता है। पता भी नहीं चलता कि कब ये बुराई आई और कब हम डूबने लगे। किसी ने लिखा कि वहां से फिसले तो यहां आ पहुंचे, मालूम नहीं था इतनी ढलान है। एक एक बुराइयां आती रही, धीरे धीरे हमने स्वीकार उन्हें करते रहे कि अरे एक आई है, इसे संभाल लेंगे, सुधार लेंगे, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। लेकिन धीरे 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 इतनी आ गई कि अंत में हम भी हार मान जाते हैं कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता। इस स्थिति में हम पहुंच जाते हैं।